अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कतर में कभी भी किसी भी रूल को वायलेट करने पर, किसी भी रूल को तोड़ने पर आपको अवार्ड दिया जाएगा? आपने फ़ाइन के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन आगे हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एक आदमी को रूल को वायलेट करने पर अवार्ड दिया गया। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बिना किसी वजह के काम से गैर हाजिर रहना, अब्सेंट रहना, ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कंपनी वाले आपको कोर्ट तक लेकर जा सकते हैं। मतलब अगर आप कंपनी के साथ में कोऑपरेट नहीं करते हैं तो कंपनी वाले इसका जवाब लेने के लिए आपको कोर्ट तक भी लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, अफ्रीका में कोविड-19 के एक नए वायरस के बारे में पता चला है, जिसकी वजह से कतर में क्वारंटीन की पॉलिसी में थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई है। अगर इसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो को देखिए। इसको देखने के बाद में आपको पूरा डिटेल मालूम हो जाएगा। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कंपनियों को भेजा गया है। इसमें लिखा है कि पीक टाइम यानी वो टाइम जिसमें आम पब्लिक ज़्यादा ट्रैवल करती है, ऐसे टाइम में बड़ी गाड़ियों को चलाना मना है। सुबह 6 बजे से सुबह 8:30 बजे तक, दोपहर 12 बजे से असर के टाइम 3 बजे तक, जबकि शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक किन किन सड़कों पर चलाना मना होगा, तो इसकी डिटेल कुछ इस तरह है। ए रिंग रोड, बी रिंग रोड, सी रिंग रोड, 22 फरवरी रोड, सबाह अल अहमद कॉरिडोर, मिर्खिया रोड, मोहम्मद बिन सानी रोड, इस्तिकलाल रोड। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूल बसों को इस पाबंदी से छूट मिली हुई है, रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक। इसके अलावा बाकी टाइम में स्टेडियम के आसपास बड़ी गाड़ियों के चलने पर पाबंदी है। 1994 में पहली बार कतर की तारीख में फर्स्ट टाइम जिसने स्पीड लिमिट के रूल को वायलेट किया और उसको राडार ने पकड़ा, उसका नाम नासिर बिन उबैद नासिर अल अतिया है। ये एक कतरी है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से अवार्ड दिया गया है। स्पीड लिमिट के मामले में फर्स्ट टाइम वायलेशन करने की वजह से इसको अवार्ड दिया गया है। आप भी ऐसा मत करें, अभी आप वायलेशन करते हैं तो आपको फाइन दिया जाएगा। कतर में 30 नवंबर से अरब कप का फुटबॉल मैच शुरू होने वाला है, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग कतर आएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि जो लोग कतर में फास्ट ट्रैक की सर्विस लेना चाहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटा और कम से कम 6 घंटा कतर पहुंचने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये सर्विस एहतराज ऐप में भी अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो कुछ इस तरह है। पासपोर्ट की कॉपी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पीसीआर टेस्ट सर्टिफिकेट, नॉन वैक्सीनेटेड और अल्ट्रा रेड लिस्ट कंट्री से आने वालों के लिए होटल बुकिंग की कॉपी। यूएई की टीम अरब कप में पार्टिसिपेट करने के लिए कतर पहुंच चुकी है। कतर एयरवेज ने कहा है कि अभी साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे से आने वाले पैसेंजरों को कतर एयरवेज में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। WHO की तरफ से कोई अपडेट आने के बाद ही इनके बारे में कोई नया डिसीजन लिया जाएगा। जबकि कोई भी पैसेंजर इन दोनों मुल्कों में से किसी भी मुल्क अगर जाना चाहता है तो वो कतर एयरवेज से जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इन 2 मुल्कों से कतर एयरवेज के ज़रिए आ नहीं सकता। शहानिया के एरिया में आवारा कुत्तों के घूमने फिरने की वजह से वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है। तो वहाँ के रहने वाले कतरियों ने बलदिया वालों से अपील किया है कि जो मुनासिब कदम हो, जो मुनासिब स्टेप हो, वो उठाया जाए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।